Hello students, in today class we are going to study about compound formula on which many problems of trigonometry are based. Basically हम compound formula आपको इसलिए पढ़ाने जा रहे हैं ताकि आपको अगर कहीं पे यूज इसका पड़ जाए इन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो आप इसको आसानी से कर सको. नॉर्मली कंपाउंड फॉर्मूला का यूज बहुत कम ही पड़ता है अनलेस एंड अनटिल सवाल में sin 2x sin cos 2x ये सब दे दिया ना जाए, जो कि हो सकता है खासकर इन फिजिक्स. तो हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड फॉर्मूला को पढ़ने के लिए. कंपाउंड्स फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सवाल है कि कंपाउंड फॉर्मूला है क्या क्या. तो चार बेसिक कंपाउंड फॉर्मूला है, जैसे कि फर्स्ट वन इज साइन एक्स प्लस वाई, and sin x plus y is sin x into cos y plus cos x into sin y. This is the first compound formula जो कि आप देख सकते हो. Second formula is sin x minus y, and sin x minus y is sin x into cos y minus cos x into sin y. Third formula is cos x plus y, and cos x plus y is equal to cos x into cos y minus sin x into sin y. And fourth formula is cos x minus y, and we have cos x into cos y plus sin x into sin y. तो ये बेसिक चार कंपाउंड फॉर्मूला बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बोला जाए कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे आया है 1/√2, इसको प्रूफ कीजिए, तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो कि साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 और इसका मतलब है क्या, साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. इसका मतलब हो गया साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, और इन साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. दिस इज द इक्वेशन 1. ऑल्सो हम लोग ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, और इसका मतलब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री. और इसको अगर आप दो मान लेते हो तो 1 और 2 से आप आसानी से देख सकते हो. 1 और 2 से आपके पास आसानी से आ जाता है कि साइन 45 डिग्री का जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा 1/2 के बराबर, और इसका मतलब साइन 45 डिग्री ऑब्वियसली पॉजिटिव रखना है आपको बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 1/√2. तो इस तरह से आप देख सकते हो साइन 45 और कॉस 45 को हमने आसानी से डिटरमाइन कर लिया कि 1/√2 किस तरह से आ रहा है बाय यूजिंग कंपाउंड फार्मूला. हमने साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ही लगाया है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. तो ये फॉर्मूला आप आसानी से देख रहे हो कि प्रूफ हो गया है. इसी तरह से अगर आप साइन 2x का वैल्यू निकालना चाहो, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. साइन 2x को लिखना चाहो तो साइन x प्लस एक्स लिखोगे इसको, और साइन x प्लस एक्स मतलब साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और इसका मतलब है कि आपके पास ये क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स. 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स. ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसी तरह से अगर आप cos 2x का फॉर्मूला देखना चाहो तो अगेन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस एक्स. cos x प्लस एक्स मतलब cos x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन x इंटू साइन एक्स, और इस तरह से आपके पास फॉर्मूला बन जाता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. तो आपके पास जो टोटल फॉर्मूला साइन cos 2x का है वो क्या हो जा रहा है, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन जा रहा है. तो ये आप आसानी से देख सकते हो, ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इन्हीं सब का ज्यादा इस्तेमाल होगा जब आप फिजिक्स वगैरह यूज करोगे
खासकर मैकेनिक्स में। अगर आप कंपाउंड फॉर्मूला का यूज देखोगे तो आपको वेव वगैरह में यूज पड़ेगा, लेकिन साइन 2x cos 2x का तो नॉर्मल लीनियर मोशंस वगैरह में भी सवाल में किया जा सकता है, करवाया जा सकता है आपसे। आप इसको cos 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि आपको पता है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। इसको आप साइन स्क्वायर x की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर x, मतलब 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो ये सभी आसानी से आप कन्वर्जन कर सकते हो, आप आसानी से देख सकते हो कि कैसे हम लोग कंपाउंड फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं इन डिफरेंट वे। अब देखिए, इन्हीं कंपाउंड फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, एंड सो ऑन। आपके पास जो फॉर्मूला आपको बताया गया है साइन एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का, इवन टेन का भी आप एक फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्मूला में आप ये भी याद रखो 10x प्लस वाई, एंड 10x प्लस वाई का मतलब हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का मतलब हुआ साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइड बाई cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मैं cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड करता हूं। तो cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 10x बचेगा, ये 10y बचेगा, चूंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा, और ये 1 हो जाएगा चूंकि cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड किया है, और ये 10x इंटू 10y बचेगा। तो जो फॉर्मूला है 10x प्लस वाई का, कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ 10, वो भी आपके सामने क्लियर है कि आप किस तरह से कंपाउंड फॉर्मूला 10x प्लस वाई का लिखोगे। और चूंकि हम लोग सारा फॉर्मूला देख चुके हैं, कंपाउंड फॉर्मूला 10x प्लस वाई का अगर ये है तो 10x माइनस वाई का क्या होगा, आप इसी जगह लिख सकते हो। अगर माइनस यहां होगा तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हो। तो हमने कंपाउंड फॉर्मूला पढ़ा है, इसकी मदद से हम लोग सभी वैल्यूज, जैसे कि आपको अगर बोला जाए फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट वन इज साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, और इसको बोला जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स। अब जैसा कि पता है आपको साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू कॉस एक्स प्लस दिस इज 0, सो इसका मतलब ये कॉस एक्स के बराबर हो गया। इसी तरह से अगर आप दूसरा लिखते हो कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो आपके पास होगा कॉस पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स, और इस तरह से आपके पास हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0 माइनस साइन एक्स मतलब माइनस साइन एक्स। अगर आप इसी तरह से देखते हो 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स आप समझ ही सकते हो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स अपॉन कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा, और जो कि अभी हमने में लिखा है ये कॉस एक्स है और ये माइनस साइन एक्स है, इसका मतलब ये कॉट एक्स हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप को कहा जाए साइन पाई माइनस एक्स को बोला जाए तो आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या, साइन पाई इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस पाई इंटू साइन एक्स। और जैसा कि आपको पता होगा साइन पाई 0 हो गया तो 0 हो गया ये टर्म, और कॉस पाई इज इक्वल टू -1 एंड साइन एक्स, तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यू हो गया वो साइन एक्स हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप किसी भी वैल्यू को साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा तो हमने ऑलरेडी डील किया हुआ है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई कॉस पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस साइन 2 पाई माइनस थीटा, इस तरह के वैल्यूज को आप आसानी से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए बना सकते हो। हालांकि मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिसमें कि आप आसानी से इन फॉर्मूलाज को याद कर पाओगे। जो मैंने आपको वैल्यूज बता रहा था कि किस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा में क्या होगा वो देखो। सबसे पहली बात है कि आपके पास साइन हो
कॉस हो, कोसाइन हो और टेन हो, अगर इसके साथ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा रहा, ठीक है, या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा रहा, इन दोनों केसेस में साइन बदल जाएगा कोसाइन में, कोसाइन बदल जाएगा साइन में, और टेन बदल जाएगा कॉट में। पहली बात यह है, जब भी पाई बाई 2 प्लस मतलब 90 प्लस माइनस थीटा हो और 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो साइन कोसाइन में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा और टेन कॉट में बदल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एकदम याद रखना है। और दूसरी बात है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास साइन हो, कोसाइन हो और टेन हो, और इसमें जो है आपके पास पाई प्लस माइनस थीटा हो या 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो, तो याद रखिएगा साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा और टेन टेन में ही रहेगा। मतलब इसमें जो है वो नहीं कन्वर्ट होगा अदर में, याद रखना है आपको। जब आपके पास 90 प्लस माइनस थीटा हो, 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो ये सब कन्वर्ट होगा साइन कोसाइन में, कोसाइन साइन में और टेन कॉट में। लेकिन अगर आपके पास पाई प्लस माइनस थीटा हो, 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो, तो साइन साइन में ही रहेगा, कोसाइन कोसाइन में ही रहेगा और टेन टेन में ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए आपको, ये देखना चाहिए। दूसरी बात है, अब साइन कैसे लिखोगे, साइन का प्रेडिक्शन कैसे करोगे आप? तो साइन का प्रेडिक्शन, साइन प्रेडिक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन कोसाइन टेन इन सब का जो साइन होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि गौर कीजिए, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कोसाइन पॉजिटिव होता है। आपको ये पता होगा, आपको ये बताया गया है पहले भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपका एंगल इसमें लाई कर रहा है, इसमें जा रहा है, जो कब जाएगा, इसमें जाएगा या तो पाई बाई 2 प्लस थीटा में या पाई माइनस थीटा में। इसमें कब जाएगा, या तो आप पाई प्लस थीटा कर दो या फिर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दो। आप देख सकते हो, दिस एंगल इज 0, दिस एंगल इज पाई बाई 2, दिस एंगल इज पाई, दिस एंगल इज 3 पाई बाई 2 एंड अगेन दिस एंगल इज 2 पाई। तो आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा में जा रहा है या पाई बाई 2 प्लस थीटा में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो पाई बाई 2 माइनस थीटा है या 2 पाई प्लस थीटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हो 2 पाई माइनस थीटा है या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है। बस अब उसके बाद साइन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए साइन पाई प्लस थीटा, तो पहली बात है ये देखिए पाई के साथ है तो इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। और साइन की बात करें तो ये देख सकते हो आप किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा। पाई ये है, ये 180 डिग्री एंगल है, इससे नीचे मतलब इससे आगे मतलब निगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ 10 पॉजिटिव है यहां पे, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है। अगर आप कॉस पाई माइनस थीटा करते हो तो अगेन आप देखोगे क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। अब साइन की बात करते हैं तो साइन क्या होगा इसका, पाई माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या है निगेटिव, सो कॉस निगेटिव होगा यहां पे। अगर आप 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हो तो देखिए सबसे पहले बात 3 पाई बाई 2 है, इसका मतलब है कि 10 कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा। अब साइन की बात करते हैं तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें कि 10 पॉजिटिव होगा और इसलिए प्लस ही रहेगा। ये समझ में आया बात। अगर आप कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लेते हो आप, तो गौर कीजिएगा 3 पाई बाई 2 है, इसका मतलब है कि ये साइन में बदल जाएगा।
साइन की बात करें 3π/2 प्लस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें कोस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि आपको सबके लिए कंपाउंड फार्मूला यूज करना पड़ेगा बारी बारी से। वैसे आप चाहो तो कंपाउंड फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसी कंसेप्ट से आसानी से डिटरमाइन कर सकते हो। पहला पॉइंट ये है इसमें कि आपको अगर π/2 प्लस माइनस थीटा हुआ या 3π/2 प्लस माइनस थीटा हुआ तो साइन कोसाइन में, कोसाइन साइन में, 10 क्वार्टर बदलेगा। और दूसरा है कि अगर पाई प्लस माइनस थीटा हुआ, 2π प्लस माइनस थीटा हुआ तो एज इट इज रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि साइन प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देखोगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पार्टिकुलर एंगल। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो सभी का सभी पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा तो सिर्फ साइन वाला ही पॉजिटिव होगा। देख सकते सेकेंड क्वाड्रेंट का केस इसमें तो नहीं लिया मैंने। मान लिया आपको साइन पाई माइनस थीटा रहता, ऑब्वियसली सिंपली साइन थीटा होता, बिकॉज पाई माइनस थीटा है इसलिए वही का वही रहा, साइन का साइन ही रहा, और एज वेल एज चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा इसलिए पॉजिटिव रहा। अगर आप कॉस π/2 प्लस थीटा करते हो तो आपके पास पहली बात तो ये चेंज करेगा साइन थीटा में, और उसके बाद चूंकि कॉस की बात ये कर रहा है तो कॉस चूंकि इसमें निगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन होगा। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, साइन सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आप इन सभी वैल्यूज का प्रेडिक्शन, इन सभी का क्या वैल्यूज होगा, क्या साइन होगा, आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं।